बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज नेटवर्क। मैं हूं काजिम मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। रूस ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के मगरबी इल्जामात मज़ाक़ खेज हद तक पहुंच गए हैं। जामिया उर्वतुल वुस्ता लाहौर में विलादत बसआदत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जश्न बउनवान नहजुल बलागा व मनहजुल बलागा जारी है। अंसारुल्लाह ने कहा है कि जारी अरब इत्तेहाद यमन से बचकर नहीं जा सकता। बरतानिया भर में सैकड़ों अफराद का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा। मारूफ स्कॉलर और प्रोफेसर नोम चोम्स्की ने कहा है कि भारत ने मुसलमानों को मजलूम अक़लियत में तब्दील कर दिया है। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अमेरिकी फौज ने शाम पर ताज़ा हमलों में आम शहरियों की हलाकत का एतराफ कर लिया। बहरीन ने इसराइली आला अफसर की तैनाती की तस्दीक कर दी। और अब खबरें तफसील के साथ। रूस ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के मगरबी इल्जामात मज़ाक़ खेज हद तक पहुंच गए हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात शेयर की गई। इसके मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू मगरिब की जानिब से यूक्रेन पर रूसी हमले के पस मंजर में हुई, जिसको उन्होंने मज़ाक़ खेज करार दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर पुतिन से बात करने की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज अमरीकी इंतजामिया ने रूस से की थी। फोन कॉल के मुताबिक रूसी सदर ने मगरिब से गिला किया कि वो यूक्रेन को खतरनाक हथियारों से मुसल्लह कर। उन्होंने कहा कि मगरिब अपने किए हुए अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खैर रहे कि एक रोज कबल व्हाइट हाउस का कहना था कि रूस आइंदा चंद रोज में यूक्रेन पर बमबारी और मिसाइल हमला कर सकता है। तहम रूस ने यूक्रेन पर हमले की मनसूबाबंदी को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि अमेरिका मीडिया को गलत मालूमात फराहम कर रहा है। जामिया उर्वतुल वुस्ता लाहौर में जश्न विलादत बसआदत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और जामिया उर्वतुल वुस्ता के यौम तासीस की मुनासबत से जश्न बउनवान नहजुल बलागा व मनहजुल बलागा जारी है। मुल्क के गोशो किनार से हजारों अफराद जश्न में शरीक होने के लिए तशरीफ लाए हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ से वहदत इस्लामी के लिए कोशा उलमाए कराम भी इस जश्न में बासआदत में बतौर मेहमानाने खुसूसी शरीक हैं और अपने कलिमात और खिताबात से शुरका को मुस्तफीद कर रहे हैं। जश्न का आगाज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो मगरिब तक जारी रहेगा। यमन की मुज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह ने कहा है कि जारह सऊदी इत्तेहाद यमन से बचकर नहीं जा सकता। यमनी मुजाहमती गिरोह अंसारुल्लाह के तर्जुमान का कहना है कि जारे ममालिक यमन से बचकर नहीं जा सकते। पूरी दुनिया जानती है कि जारे ममालिक की जानिब से मुसल्लत करदा जंग को 7 साल गुजर गए हैं, मगर कोई भी मुल्क अपने मकासद के हुसूल में कामयाब नहीं हुआ। इनका कहना था कि हम अरब इत्तेहाद के फौजी मकामात को निशाना बनाते हैं, जबकि अरब अवाम पर बमबारी करते हैं। मजीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब यमन पर जारियत का फैसला खुद नहीं लेते, बल्कि अमेरिका और इसराइल की एमा पर जंग मुसल्लत किए हुए हैं। वाज़ेह रहे कि यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की जारियत से लाखों यमनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लाखों कहत साली से मौत के मुंह में हैं। और नाम नेहाद आलमी ताकत और शैतान बुजुर्ग अमेरिका सऊदी इत्तेहाद को नित नए तरीकों से लेस कर रहा है ताकि यमन पर बमबारी जारी रहे। बरतानिया भर में सैकड़ों अफराद ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत लंदन और बरतानिया के दीगर शहरों में सैकड़ों अफराद ने जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अशियाए जरूरिया की कीमतों को कम करने के लिए फौरी इक़दाम करें।
दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत ने रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफे को करार दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के इस उज्र को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बहरान हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के नतीजे में पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि वो ऐसे बिल्स अदा नहीं करें जिनके जिम्मेदार हम नहीं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे बिल्स अदा नहीं करेंगे जिनके जिम्मेदार वो खुद नहीं है। खैर रहे कि हुकूमत की जानिब से कोविड-19 से पहले की फलाही मराहत वापस लिए जाने की वजह से कम आमदनी वाले खानदान काफी दबाव का शिकार हैं। महंगाई की इस लहर ने इनको मजीद दबाव में डाल दिया है। मारूफ स्कॉलर नोम चॉम्स्की ने कहा है कि भारत ने मुसलमानों को मजलूम अकलियत में तब्दील कर दिया है। मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर नोम चॉम्स्की ने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया इंतहाई मोहलिक और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां 25 करोड़ भारतीय मुसलमानों को मजलूम अकलियत में तब्दील कर दिया गया है। नोम चॉम्स्की ने कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जराइम में तेजी से इजाफा किया है। इनका कहना था कि कश्मीर में होने वाले जराइम की एक तवील तारीख है और जम्मू व कश्मीर की रियासत अब एक वहशियाना तौर पर मकबूजा इलाका है और इसका फौजी कंट्रोल मुताबिक तरीकों से मकबूजा फलस्तीन से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया की सूरत हाल इस हवाले से दर्दनाक है कि वहाँ इंसानी हकूक, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और तशद्दुद को फरोग़ दिया जा रहा है। फलस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने गासिब सहूनी रियासत को मगरबी किनारे और मकबूजा इलाकों में फलस्तीनियों पर मजालिम और गैर कानूनी आबादकारी पर तंबीह की है। फलस्तीनी मुजाहमती गिरोह हमास ने गासिब सिहोनी रियासत इसराइल की मगरबी किनारे और मकबूजा इलाकों में फलस्तीनियों पर मजालिम और गैर कानूनी आबादकारियों पर तंबीह जारी करते हुए कहा कि गासिब सिहोनी रियासत ये हमले करके आग के साथ खेल रही है और इससे अपना ही नुकसान करेगी अगर गैर इंसानी सलूक बंद ना किया गया। इसराइल नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। हमास ने मकबूजा इलाकों बिलखुसूस अल-कुद्स में तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होने और गासिब सिहोनी मजालिम के खिलाफ अपने ईमानी भाइयों के साथ कयाम करने की दावत भी दी है। वाज़ेह रहे 1967 शेख जरा और मशरकी अल-कुद्स पर कब्जे के बाद गासिब सिहोनी रियासत ने कई इलाकों को फलस्तीनियों से खाली करा के वहाँ यहूदी बस्तियां बना दी हैं। आलमी इदारे और मुस्लिम ममालिक के नाम नेहाद रहबरान भी इन तमाम मजालिम पर एहतजाज करते या मुजाहिमत करते नजर नहीं आते, गोया इस जुल्म में शरीक हैं। अमेरिकी फौज ने शाम पर ताज़ा हमलों में आम शहरियों की हलाकत का एतराफ किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एहलकार ने अपनी शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते शाम में दाइश के सरगना के घर पर हमले में बगैर सबूत के दावा किया था कि इसने खुद को धमाके से उड़ाकर अपने पूरे खानदान को तबाह किया। अमेरिकी रिपोर्ट्स में इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। खैर रहे कि 2 फरवरी को अमेरिकी फौज ने शाम के शुमाल मगरबी कस्बे में एक घर पर कमांडो ऑपरेशन किया। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 शहरी मारे गए। यूनिसेफ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस हमले में 6 बच्चे जान से गए। इससे कबल पेंटागन और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसरार किया था कि दाइश के सरगना ने खुद को, अपनी बीवी और 2 बच्चों को धमाके से उड़ाया है। बहरीन ने इसराइली आला ऑफिसर की तैनाती की तस्दीक कर दी। बहरीन ने मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक की है कि काबिज इसराइली बहरिया का आला ऑफिसर मुल्क में तैनात किया जाएगा। बहरीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली ऑफिसर की तैनाती खित्ते में 34 से जायद ममालिक के इत्तेहाद के एजेंडे के तहत की गई है। इसराइली ऑफिसर को बहरीन में 5वें अमरीकी बहरी बेड़े के राब्ता ऑफिसर के तौर पर काम करने के लिए मुकर्रर किया गया है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल इसराइली वजीर दिफा की आमद पर तय पाने वाले मुआहिदों में ये तैनाती भी शामिल थी। बहरीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर सितंबर 2020 में व्हाइट हाउस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में एक सरकारी तकरीब के दौरान इसराइल के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। फलस्तीनियों ने इस नाम निहाद अमन मुआहिदे की शदीद मजम्मत की थी और इसे फलस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।